जय हिंद एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टैटिक जीके का ज़बरदस्त क्लास रहने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड 2024-25, जी हाँ दोस्तों, आगे आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके स्टैटिक जीके के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टैटिक जीके एक तरह से भर भर के पेपर में आते हैं, तो स्टैटिक जीके का वन शॉट करने वाले हैं आज के इस क्लास में। सारे टॉपिक इसी क्लास में कवर हो जाएंगे A to Z। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ दोस्त, अच्छे से क्वेश्चन को डील करेंगे, साथ ही साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले गए हैं। ज़बरदस्त रहने वाला है आज की इस क्लास को, एकदम ज़बरदस्त तरह से मतलब करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। एकदम 110%। आगे भी मैराथन क्लासेस आएंगी तो आपके सपोर्ट से ही आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है आपका एक तरह से टारगेट बैच का क्लास है। ठीक है, स्टैटिक जीके का देख सकते हैं, टारगेट बैच में क्लास आपको कराया जा रहा है। ठीक है, बाकी आप एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट बैच का PDF बैच आपको देखने को मिल जाएगा। और आज तक, जी हाँ दोस्तों, आज 15 अगस्त 2024 तक, आज तक की लिमिट है आपका 49 रुपीज़ में आपको आपका पूरा बैच मतलब मिल जाएगा एक तरह से। ठीक है, नहीं तो इसके बाद 16 अगस्त से आपको 99 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, टारगेट बैच ज़बरदस्त एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच आपके लिए लाया गया है, यानी क्लास नोट्स की तरह ये है। जो क्लास पढ़ाया जाएगा उसका PDF रूप में आपको एनोटेशन के साथ PDF मिलेगा। ठीक है, पूरे बैच, कंप्लीट बैच आपको 49 में मिलेगा। ठीक है, तो आप इस स्कैनर पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सअप अपना स्क्रीनशॉट पे मतलब व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस नंबर पे नीचे लिखा गया है, उस पर इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा आपका मतलब आप ज्वाइन हो जाएंगे आप PDF बैच में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। तो एक मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, निरंतर प्रयास करते रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा दोस्त। और पर डे अपना जो भी है शेड्यूल उसको फॉलो करते रहिए, और जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको एकदम जी जान से कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो भी डिफेंस से रिलेटेड अपडेट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि PDF कहाँ मिलेगा। जो जो चीज़ अपडेट होता है यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ टेलीग्राम चैनल। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड से थोड़ा सा कलर हम लोग ग्रीन कर लेते हैं ताकि इस पर थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। सरनाथ स्थित अशोक के सिंह के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी होती है। और एक चीज़, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। टोटल 250 के आसपास क्वेश्चन होंगे, यानी 230-35 के आसपास क्वेश्चन होंगे। कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या जो होती है दोस्त कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 होती है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसमें आपका जो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसके बीच वाला जो पार्ट होता है, और यहाँ पे नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये जो कलर होता है आपका सेफ्रॉन होता है, यानी केसरिया कलर होता है। कौन सा कलर होता है दोस्त, केसरिया कलर होता है ऊपर वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये जो कलर होता है आपका ग्रीन होता है, हरा होता है। ठीक है, और बीच वाला क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना है। और बीच में यहाँ पे एक
चक्र बना होता है ना, चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं, तो इसमें 24 होती हैं तिलियाँ। और 24 तिलियाँ जो होती है एक तरह से जो इसका कलर होता है गहरा नीला होता है। क्या होता है? गहरा नीला होता है। इसको भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यदि पूछे तो क्या बताइएगा, बोलिए। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 होता है, ठीक है। लंबाई यानी लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो होता है क्या होता है? तो 3:2 होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, चौड़ाई और लंबाई का तो 2:3 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी देखिए ऑप्शन गड़बड़ा गया इधर, यहाँ पे इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप कब बनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर 22 जुलाई 1947 होगा, ठीक है। 22 जुलाई 1947 और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, ठीक है। पूर्ण रूप से लागू हो गया, पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया। और 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान क्या मतलब पारित हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू जो हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक है, लागू हुआ, ठीक है। लेकिन इस दिन पारित हुआ था, इस दिन किस दिन? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो जैसा कि आपको पता है 52 सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन है, नेशनल सॉन्ग का निर्धारित समय सीमा क्या होती है? नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम गाने का समय सीमा क्या होती है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। वंदे मातरम का ड्यूरेशन, ठीक है, इसको बताना है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है। एक दो क्वेश्चन मैं दूंगा कमेंट बॉक्स में भी, ताकि आप भी कुछ कोशिश, उससे जुड़ा जो फैक्ट है उसको ध्यान से देखिएगा। जन गण मन का पहला संस्करण 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में गाया गया था। यानी 1911 में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। 1942 में जन गण मन को पहली बार हैम्सबर्ग में प्रदर्शित किया गया, गाया नहीं गया था, प्रदर्शित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया, यानी नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को घोषित कर दिया गया था, एक तरह से भारत का राष्ट्रीय गान। इसको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रचयिता बोले तो मतलब एक तरह से रचनाकार, मतलब उसको बनाने वाला, ठीक है। तो कौन है? तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर समझ सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत किसने किया था? राष्ट्रीय गीत के रचनाकार जो है कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वज गीत के मतलब रचयिता कौन है? ध्वज गीत के रचयिता के बारे में बात करें तो श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर एक प्रसिद्ध कवि है, ठीक है, प्रसिद्ध कवि है, ठीक है दोस्त, प्रसिद्ध कवि है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहले सुमेलित है उसको पकड़िए। राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, बिल्कुल। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष अशोका है क्या? एक बार बताइए। नहीं। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है ना, तो बरगद हो जाएगा, ठीक है, बरगद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। क्या हो जाएगा? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, ठीक है दोस्त, हाल फिलहाल में मनाया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी कुछ और बता देते हैं आपको। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 11 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के मतलब ध्यानचंद को रखते हुए, ध्यान रखते हुए, मेजर ध्यानचंद को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है उनके उपलक्ष्य में, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बाकी 5 जून को जो है दोस्त क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो आपको बता दिया है दोस्त, आपका ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सुनील गावस्कर क्या है? एक तरह से क्रिकेटर है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर है, ठीक है। मिल्खा सिंह क्या है? मिल्खा सिंह धावक है, क्या दोस्त? धावक है। बाकी जयपाल सिंह के बारे में आपको बताना, जयपाल सिंह हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी 5 जून को आपको पहले बता चुके हैं। चलिए 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, ठीक है।
किन के उपलक्ष्य में, तो दोस्त सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बाकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो मनाया जाता है, इसमें एक और मनाया जाता है 1 फरवरी को, क्या मनाया जाता है बताइए। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, तटरक्षक दिवस, तटरक्षक दिवस, ठीक है, यानी कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल दिवस, ठीक है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस बता दिया, युवा दिवस बता दिया है, वात्सल्य दिवस बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आपका शहीद दिवस भी मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस, यानी उपरोक्त सभी मनाया जाता है एक तरह से, ठीक है। तो कोई भी पूछे तो यहाँ पे 30 जनवरी को तीनों मतलब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, तो अच्छे से डील करेंगे क्वेश्चन को। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस भाषा में लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा तो लिखी गई है, लेकिन किस भाषा में, तो बिल्कुल गुजरात से बिलोंग करते थे, गुजराती से, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक है, चंद्रकांता के लेखक कौन है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विवादास्पद सैटेनिक वर्सेस, अच्छा ये तो मोटा हो जाएगा। विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है, तो बताइए सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, द व्हाइट टाइगर, ठीक है, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, द व्हाइट टाइगर के पुस्तक के लेखक कौन है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबिंदो घोष। ये तो रेड वाला चलेगा ही नहीं इसमें, चलिए अरबिंदो घोष, अरविंद घोष, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जबान भी चल गया दोस्त, अरविंद अडिगा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, अरविंद अडिगा, एक मिनट, अरविंद अडिगा ही ना होगा, अरविंद अडिगा, अरविंदो घोष बोल दिया था, अरविंद अडिगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, इस क्लास को कर लीजिएगा, उसके बाद ये जो क्लास है ना, वन शॉट जनरल अवेयरनेस थ्रू टॉप 300 क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, इस क्लास को जरूर कीजिएगा दोस्त, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। इस क्लास को भी मैं जी जान से एकदम तैयार किया हूँ, बाकी सब पीडीएफ वगैरह आपको तो दे ही दूंगा, ठीक है, लेकिन पीडीएफ से कुछ नहीं होता जब तक आप वीडियोज़ को नहीं देखते, ठीक है। तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, आपका प्लेलिस्ट भरा हुआ है 6000 प्लस क्वेश्चन में, पहला ही वीडियो होगा, इसको जरूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, इसको कीजिएगा और इस क्लास को कीजिएगा जो हम करा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हेल्प मिलेगी, एग्जाम में आपका स्कोर अन्य बच्चों से काफ़ी आगे आएगा आपका, ठीक है। अगर अन्य बच्चे 4 कर रहे हैं तो आप 7 कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो कंपटीशन यही आपका मतलब एक तरह से अच्छा हो जाएगा, ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, बताइए, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, बताइएगा। मतलब पुस्तक के रूप में यहाँ पे बताया गया, पुस्तक में कौन सा यहाँ पे युग्म सत्य है, एक मिनट, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय का ऑन हैप्पी इंडिया है, बिल्कुल सही। तस्लीमा नसरीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, तस्लीमा नसरीन का जो पुस्तक है आपका लज्जा है, इनका ही पुस्तक है, ठीक है। बाकी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों का आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है, काफ़ी बार पूछा गया है, बताइएगा ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ है। तो इसका राजधानी दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली। चलिए बाकी आपसे पूछ लें, आपसे पूछ दे कि आपका जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। कैसे लिखेगा, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, तो हरारे है, याद रखिएगा हरारे, ठीक है। बाकी एक दो और इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं राज्य राजधानी इंपॉर्टेंट करा ही दूंगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए यहाँ से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेशल्स की राजधानी कहाँ है, ठीक है, बताइएगा सेशल्स की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक विक्टोरिया होना चाहिए, ठीक है, यही आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यूरो कहाँ की मुद्रा है, वैसे तो बहुत सारे देशों की है यूरो मुद्रा, लेकिन बेसिकली ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा बताइएगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, स्पेन होना चाहिए, ठीक है। स्पेन की मुद्रा यूरो है। स्पेन की राजधानी पूछे, राजधानी तो क्या है, मैड्रिड है, ठीक है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, बताइएगा। स्वीडन का राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है, क्या है, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टॉकहोम, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है, ठीक है, तो यहाँ पे राजधानी मैं लिख रहा हूँ, न कि मुद्रा, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है, ठीक है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन।
ठीक है, कोपेनहेगन ये जो है आपका कैपिटल यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये नहीं समझिए कि मुद्रा है, समझ में है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? वी वेणुगोपाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। फील्ड मार्शल की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा जनरल मानेकशॉ। और ये वेट जनरल मानेकशॉ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? काफी बार पेपर में पूछा गया है, इसको बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नागेंद्र सिंह इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, एक मिनट नोबेल पुरस्कार, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है, न कि मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है, लेकिन प्रथम नहीं, इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को किस लिए मिला था बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था बताइए, सबसे प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। भारत के पास कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र? पटना है, पटना से बोलिएगा, पी से बोलेगा तो क्या हो जाएगा, परम, ठीक है। पी से परम, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, ठीक है, एन से नाग, ए से कौन सा हो जाएगा, एक अस्त्र होगा क्या, एक ए से क्या होगा, अस्त्र होना चाहिए, कौन सा, एक बार देख लीजिए कंफर्म से, एक बार इसको कंफर्म कीजिएगा लास्ट वाले का, ठीक है। चलिए, भारत ने सर्वप्रथम अपना आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया था बताइए। आणविक केंद्र की बात करें तो नरौरा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी पूछा था कौन कहाँ पे है, ठीक है, और बाद में बताएंगे, काफ़ी क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम महिला मुस्लिम शासक जो थी रजिया सुल्तान थे, ठीक है। प्रथम महिला मुस्लिम शासक जो थी रजिया सुल्तान थी, ठीक है। बाकी सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की बेटी है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके, शी इज फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है, शी इज फ्रॉम श्रीलंका, लेट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बताइएगा। बाकी इसमें इसके ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी वैलेंटीना तेरेस्कोवा की बात करें, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, सॉरी माफ कीजिएगा, शी इज फ्रॉम रूस, ठीक है। और ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला यानी फीमेल, ठीक है। यूरी गैगरिन की बात करते हैं, तो ये व्यक्ति था, ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला मेल था, ठीक है। बाकी जुनको तेवई की बात करें, जुनको तेवई जापान से रिलेट करते हैं और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमंड हिलरी, ठीक है। शिर्पा तेंजिंग की बात करें तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। प्रथम व्यक्ति एक मिनट, प्रथम व्यक्ति जो कि एवरेस्ट पे चढ़ा था, ठीक है, एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने वाला। एक मिनट, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, इसको हम, ठीक है, आराम से। और भारत में प्रथम बार बछेंद्री पाल जो थी, मतलब चढ़ने वाली, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला थी, भारत की, ठीक है, भारत की थी, एक बार कंफर्म करेंगे, भारत की। माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही, ठीक है, माउंट एवरेस्ट विजेता एक मिनट, विजेता इंडिया की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, तो इसको बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस रीता फारिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मिस यूनिवर्स की बात करें तो सुष्मिता सेन हो जाएगा, मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है। विश्व में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए आराम से डील करेंगे क्वेश्चन को आराम से। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपका
इंडिया अभी हो जाएगा, लेकिन अपडेटेड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको जब आ सकता है तो चाइना या इंडिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। वो पूछेगा 2024 के सेंसस के अकॉर्डिंग, मतलब 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग या फिर 2011 के हिसाब से पूछेगा तो चाइना हो जाएगा, 2011 के अकॉर्डिंग, 2021 के अकॉर्डिंग। सबसे विशाल मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है, ठीक है। सबसे लंबा वृक्ष जो है फाउंडर का वृक्ष है कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए में पड़ता है। सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वेनेजुएला यानी एंजिल जलप्रपात है, काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोआ है हवाई द्वीप में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन इसके बाहर आएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि साउथ अमेरिका का ही है। सबसे बड़ा गहरा महासागर जो है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश जो है कनाडा है। इसका जो कैपिटल है ओटावा है, कैपिटल जो है क्या है ओटावा, ठीक है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है यूवी मैड्रिड रेल मार्ग, जो कि 10,000 किलोमीटर तक है, ठीक है। सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि यूएसए में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बताना आवश्यक है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि मिस्र में पड़ता है। मिस्र की राजधानी क्या है, इसका जो कैपिटल है काहिरा है, ठीक है, कैपिटल से पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, जो कि रसिया का है, रसिया में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में, ठीक है। सबसे बड़ी नहर जो है स्वेज नहर है। सबसे बड़ा लगून लेगुआ डोस पेटोस ब्राजील, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच स्थित है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, सारा चीज़ कवर करा देंगे दोस्त, घबराने की आवश्यकता है नहीं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। और इंडिया का बोले तो इंडिया का कौन सा होगा, इंडिया का होगा थार, ठीक है, थार रेगिस्तान, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो न्यूयॉर्क बंदरगाह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएसए में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जो है टोक्यो है, ठीक है। सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। सबसे बड़ा माफ़ कीजिएगा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारमैया रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे बल्ला क्यों बोल रहे हैं यार, अरे अल्लाह में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क 3, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा भारत में है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी। क्वेश्चन आया है आपका एयरफोर्स में, आईएएफ में, ठीक है, तो इसको टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला। एयरफोर्स वाई ग्रुप में 2023 के पेपर में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा लेते हैं 23 के पेपर में, ठीक है। बताइएगा विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी। कागजी मुद्रा बोले तो चाइना में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुछ और चीज़ें हैं, चीज़ों को लपेटेंगे और कंप्लीट मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे यहीं से आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें करा दे रहा हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट्स है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जिला ओजस डेल साल्डो पुल 6400 मीटर। सबसे ऊंचा झरना है साल्टो एंजल्स फॉल वेनेजुएला। सबसे बड़ा पार्क जो है येलोस्टोन पार्क यूएसए में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में। सबसे बड़ी धूपघड़ी जो है सम्राट यंत्र जयपुर राजस्थान में है। सबसे लंबी सहायक नदी जो है मेडिरा है, अमेजन की सहायक नदी है, 3380 किलोमीटर है, ठीक है दोस्त। आराम से करेंगे क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे छोटी नदी डी नदी है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा सड़क पुल बैंगना एक्सप्रेस थाईलैंड में है। सबसे ऊंचा नगर जो वांचुआन तिब्बत। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलीविया में। सबसे ठंडा प्रदेश बर्बोयांस्क यानी साइबेरिया रसिया में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कुछ और इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लेंगे, इसके बाहर आएंगे ही नहीं। सबसे गर्म प्रदेश जो है डेथ वैली है, जो कि यूएसए में पड़ता है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत में है। सबसे ऊंचा स्टैचू की बात करें, स्टैचू बताइएगा, सबसे ऊंचा स्टैचू में सबसे ऊंचा जो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि अहमदाबाद में है, नर्मदा नदी के रिवर पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। नर्मदा रिवर पे है, नर्मदा रिवर इसको लिख देते हैं, नर्मदा रिवर, ये नहीं, इसका कहाँ पे है ये पहले लिख दें, छोड़िए इसको, छोड़िए, हटेगा नहीं उसमें। सबसे ऊंचा पशु जो है जिराफ है। सबसे विशालकाय पशु जो है, अरे यार, ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा पक्षी जो ऑस्ट्रिच है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे लंबी दीवार चीन का दीवार है। सबसे बड़ा स्टेडियम रंगडाओ मेडे स्टेडियम उत्तर कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सीट की बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम लुसियाना, जो कि यूएसए में, क्वेश्चन पूछा गया एयरफोर्स में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो मशीन राम है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस में है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद में है, जो कि सऊदी अरबिया में पड़ता है। सबसे बड़ी मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में है। सबसे बड़ी संग्रहालय जो है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर टोरंटो जो कनाडा में है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा गया पेपर में। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में टोरंटो जो वाला क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे बड़ा महाकाव्य जो है दोस्त महाभारत है। सबसे बड़ा पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क ग्रीनलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला यानी पहली भारतीय महिला, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुष्मिता सेन, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए अब यहाँ पे कुछ विश्व के प्रमुख देशों के संसद होते हैं, संसद का नाम याद करेंगे। भारत के संसद को संसद बोला जाता है, मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, रूस का ड्यूमा पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जर्मनी का बुंडस्टैग, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फ्रांस का नेशनल असेंबली, बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस है, ईरान का मजलिस है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो आया मैं उस पर गोला लगा दे रहा हूँ। बांग्लादेश का जातीय संसद, भूटान का भी आया सोंगडू, इसराइल का नेसेट पूछा गया, अफगानिस्तान का पूछा गया सोरा, जापान का भी पूछा गया डाइट, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, कनाडा का पार्लियामेंट, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। जो ग्रीन लगाया हूँ ना वो सब आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला है, नाम बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइएगा। तो खान अब्दुल गफार खान यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अभी बॉडी। राजघाट किसकी समाधि स्थल है, बताइएगा। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अभी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो प्रमुख समाधि स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। राजघाट जो है महात्मा गांधी का है, शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू का है, विजय घाट जो लाल बहादुर शास्त्री का है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है, अभय घाट मोरारजी देसाई का है, वीरभूमि राजीव गांधी का है, समता स्थल जगजीवन राम का है, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, और नेक्स्ट आपका चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर का है, ठीक है। दैट्स इट। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपका इसका पीडीएफ जो आपका पेड बैच में मिलेगा, पेड बैच में, ठीक है, पेड बैच में मिलेगा 49 में। आज भर आपका लास्ट डेट है, आज ले लेंगे बैच तो आपका आप मतलब सारे पीडीएफ आपको मटेरियल आपको फ्री में मिलेंगे, फ्री में नहीं मतलब 49 में मिलेंगे, मतलब 49 में सारे जो भी क्लास नोट्स हैं सारे मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ मतलब 75 दिन का कोर्स है, 75 दिन का पीडीएफ आपको मिलेगा। जगन्नाथ मंदिर स्थित है, बताइए। जगन्नाथ मंदिर स्थित है, पुरी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल से इसको लपेटेंगे, आराम से देखिएगा, और इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, जैसे वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है, अमरनाथ केव टेम्पल आपका इधर ही पड़ता है, धर्मशाला यहाँ पे है, देख लीजिए। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड में, बद्रीनाथ हो गया, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार वहाँ पे क्या है, मनसा देवी है, मनसा देवी टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली में मथुरा है, अम्बेर है, फतेहपुर में जैन टेम्पल है, ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर में है, बनारसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल, मतलब इलाहाबाद और वाराणसी साथ ही में, मतलब इलाहाबाद में नहीं है, वाराणसी में, जहाँ पे नीचे लगाया हुआ है ना वहीं पे। अयोध्या में राम जानकी जन्मभूमि टेम्पल, और बिहार में बुद्ध गया महाबोधि टेम्पल। कोलकाता में कौन सा है दोस्त? तो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल काफ़ी बार पूछा गया, श्री शारदा देवी टेम्पल, कालीघाट काली टेम्पल, ठीक है। कोणार्क में शनि टेम्पल, पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, आपका द्वारका में रुक्मिणी टेम्पल काफ़ी बार पूछा गया, सोमनाथ टेम्पल भी वहीं पे है, उरवाड़ा में ईरान शाह फाई टेम्पल, नासिक में त्र्यंबकेश्वर काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। बाकी बात करते हैं महाबलेश्वर टेम्पल जो गोकर्णा में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। बारिश आ गया, कोई बात नहीं। पुरी में है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, भद्राचलम में लॉर्ड श्री सीता रामाचंद्र स्वामी टेम्पल, ठीक है। श्री सैलम में है कौन सा टेम्पल? भरारंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे तिरुपति में बालाजी टेम्पल, कांचीपुरम में कैलासेंथर टेम्पल यानी कामाख्या अमान टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मदुराई में कौन सा टेम्पल है? मीनाक्षी टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम में है। बाकी साउथ में मतलब टेम्पल एकदम साउथ पूरा टेम्पल से भरा हुआ है। कन्याकुमारी जो है सुचिंद्रम तानुमलयम टेम्पल, नागरकोल नागार्जुन टेम्पल, नागराजा टेम्पल, तिरुवतर टेम्पल, आपका तिरुवनंतपुरम में आपका है श्री पद्म क्या नाम है पद्मन भास्वामी टेम्पल, अटुकल देवी टेम्पल, गुरु सबरीमाला टेम्पल, यहाँ पे आपका चोटनी काला टेम्पल, गुरुवायूर देख लीजिए, यहाँ पे श्री कृष्णा टेम्पल है, यहाँ पे श्रवण बेलगोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैन पिलग्रिम सेंटर है, ठीक है। बाकी देख सकते हैं इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है। बाकी और भी है इंपॉर्टेंट टेम्पल, सब देख लीजिएगा, पीडीएफ में अटैच कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस मैप के माध्यम से दिखाया हूँ, ठीक है। बाकी पीडीएफ बैच में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे एनोटेशन के साथ। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा ब्लैक पैगोडा, कहाँ है बताइए, ब्लैक पैगोडा, चलिए बताइए। कोणार्क में है ना, कोणार्क कहाँ है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? शांति निकेतन बताइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर से, सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटरलू का संबंध है, वाटरलू किससे संबंधित है? काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, तो बताइएगा। तो नेपोलियन होगा कि सिकंदर होगा, ये बताइए। नेपोलियन होगा, ठीक है। असम राज्य का नया नाम क्या है? असम है, ठीक है। इसका जो राजधानी है दिसपुर है, ठीक है, दिसपुर है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट द्वीप है जो कि माजुली द्वीप है,
ठीक है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, एक तरह से माजुली मतलब समझ सकते हैं। द चेंज नाम ऑफ कांगो, कांगो का चेंज नाम क्या है बताइए? कांगो का जाहिर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था बताइए? श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, घाना का पुराना नाम क्या है बताइए? गोल्ड कोस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सरकारी दस्तावेज जाता है को कहा जाता है तथ्यों का सहित प्रकाशित किया, क्या राइट आंसर होगा? व्हाइट पेपर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट पेपर या व्हाइट बुक, एक मिनट, व्हाइट पेपर ही होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। विश्व में बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायक। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरो, अर्जेंटीना से रिलेट करती है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पेपर में आया हुआ है। देखिए, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? आपको पहले करवा चुके हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरा का मतलब, सोरा किस देश का संसदीय मतलब संसद का नाम है? संसद जानते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है, बताइए। हमारे ख्याल से सोरा अफगानिस्तान का होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए, हमारे ख्याल से नहीं, यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी आपको बता दिया हूँ। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति वाइकिंग 1 अंतरिक्षयान, प्रथम व्यक्ति ने अंतरिक्षयान। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। कुछ गड़बड़ा गया है दोस्त, कुछ गड़बड़ा गया है। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था रॉबर्ट पियरी था, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इमॉन्सन था, ये गलती हो गई। एवरेस्ट शिखर पर प्रथम व्यक्ति नहीं, एवरेस्ट शिखर पर जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था वो ये दोनों थे, शेरपा तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी। इसका आंसर नीचे वाला होगा, ठीक है, नीचे वाला गड़बड़ा गया, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला श्रीमती जुंको तेबई, जापान से रिलेट करते हैं। देखिए, हम लोग भारतीय है ना और सबका रिस्पेक्ट करते हैं। जुंको तेबई के साथ श्रीमती लगा दिए। समस्त चैनल स्टेट आदि को पार करने वाला पहला मिहिर सेन, ठीक है। चलिए, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है बताइए? बिल्कुल तुर्की और पाकिस्तान होना चाहिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाए मैपिल लीफ का देश किसे कहा जाता है? काफी बार पूछा गया पेपर में। मैपिल लीफ का देश कनाडा को कहा जाता है, याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन। विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया, नीदरलैंड। विश्व बिलियर्ड्स ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम भारतीय विल्सन जोन्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाला सचिन तेंदुलकर। बाकी 2 नंबर पे आपको विराट कोहली है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य? कथकली इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, सॉरी माफी मतलब माफ़ कीजिएगा, इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं? केरल होगा ना, आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी है। देखिए, बाकी भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय यही था, ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अंतिम सी राजगोपालचारी। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। चलिए, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्त? कहाँ का है बताइएगा? तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ें छूट गई थी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आंध्र प्रदेश का जो है दोस्त आपका कुचिपुड़ी है, ठीक है, कुचिपुड़ी यानी कुचिपुड़ी है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, ठीक है, बहुत सारा है लोक नृत्य, जैसे बेलाटा है, ठीक है। बाकी पूछ देता है आपका, एक और है बेलाटा है, यक्षगान है, आपका बहुत सारा है, काफ़ी आगे कराऊंगा। तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है और इसका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल का एक और लिख लीजिएगा, मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम, ठीक है। बाकी किससे कौन रिलेट है वो देख लेते हैं, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम से रिलेट करती है। टी बाला, सरस्वती, रुक्मिणी देवी, अरुंधेल, काफी पूछा गया है। सोनल मानसिंह, मृणालिनी, साराभाई, बैजंती माला और हेमा मालिनी भरतनाट्यम से रिलेट है, ठीक है। बाकी जो है कथकली की बात करें तो मृणालिनी, साराभाई, गुरुशंकर, नवुंदरी पाद काफी इंपॉर्टेंट है। शंकर ग्रुप इंपॉर्टेंट है। केसी पनिकर काफी इंपॉर्टेंट है। मृणालिनी, साराभाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा गया है। और कथक एक इंपॉर्टेंट है और ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये एक तरह से लोक नृत्य है, ठीक है। लेकिन इसे रिलेट जो है बिरजू महाराज है, बिरजू महाराज, अक्षर महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, रोशन कुमारी और उमा शर्मा। ओडिसी से रिलेटेड है, काफ़ी बार पूछा गया है। संयुक्ता पनिगर काफ़ी बार पूछा गया। सोनल मान सिंह पूछा गया। केलुचरण मोहपात्रा और माधवी मुदगल पूछा गया, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है। गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। गरबा जो है आपका गुजरात का है, देखिए यहाँ पे डी ना होगा, गुजरात का है, ठीक है। गुजरात का अन्य है लास्या, अन्य लोक नृत्य की बात करें लास्या है, ठीक है। आपका डांडिया है जो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है।
आपका उत्तराखंड का है झोरा मतलब छपेली, एक तरह से काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। सिक्किम का कौन सा है बताइएगा। असम का बताइए, असम का बहुत सारा है, लोक नृत्य ऐसे कराएं तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल असम की बात करें तो यहाँ पे आपका जितना भी अम्बा बथुकम्बा आता है ना, बथुकम्मा बिहू हकिया नाट, बहुत सारा लिख नहीं पाऊंगा इसमें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, ठीक है, चीज़ों को आराम से करेंगे। सिक्किम का एक बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य बता दीजिए। मोहिनीअट्टम इज फ्रॉम केरला। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है लावनी है, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, लावनी पोवारा, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का कारगम है लोक नृत्य, ठीक है, कारगम। बाकी अट्टम कावड़ी अट्टम ये सब उसी का है। कर्नाटक का बहुत सारा है, यक्षगान बैलाटा ध्यान पे नहीं आ रहा है। एक दो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में एक दो बताइए, सब हम ही बताएं तो फिर आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। असम का बिहू खेल गोपाल कली गोपाल, ठीक है, यहाँ पे औकिया नाट वगैरह। पंजाब का किकली भांगड़ा गिद्दा। हिमाचल प्रदेश जद्दा नाटी चंपा चपेली। हरियाणा का धमाल खोरिया फाग, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र का तमाशा लावनी कोली। जम्मू कश्मीर दंडी नाच राऊ लद्दाखी, ठीक है। बाकी राजस्थान का देखते हैं, राजस्थान का गनगौर झूमर घूमर। गुजरात का गरबा डंडिया रस पनिहारी रसलीला। बिहार का जट जटिन पवरिया सोहराई सामा चकेवा यात्रा। उत्तर प्रदेश छाऊ कजरी नौटंकी थाली जंटा, ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का कुडियाट्टम कालियाट्टम मोहिनीअट्टम। चलिए विनोद, लपेटते हैं सारी चीज़ों को आराम से। पश्चिम बंगाल का जलाया बाउल नृत्य कथी यात्रा, बहुत सारा है, ठीक है। कुमिनागा रेंग मनाया चोंग युद्ध नृत्य खैवा, ठीक है। मणिपुर का संकीर्तन लाई हरोबा काफ़ी बार पूछा गया। थांगटा भी पूछा गया, बसंतराम पूछा गया। मिजोरम चिरोकान पखुलिया नृत्य। और यहाँ पे पावर कूट चावर कूट जो भी होता है, कूट जो रूट वर्ड है ना, यहाँ से आता है, मिजोरम से कूट रूट वर्ड वाला जो भी आता है, चापचर कूट वगैरह सब यहीं से आता है। झारखंड का पंथी फुल्की सरहुल पाइका नटुआ छाऊ, बहुत सारा है। उड़ीसा का पैका जदूर मुदारी सवारी छाऊ। उत्तराखंड का चांचरी झोरा छपेली छोलिया झुमेरू जागर कुमायूं नृत्य, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी बिहू किस राज्य का प्रमुख नृत्य है तो मार दीजिए असम। एक इसका लिख देना है, औकिया नाट काफ़ी बार पूछा जाता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारा है, ठीक है। खेल गोपाल कली गोपाल बथुकम्बा जानते ही है, सब बता दें। बाकी कर्नाटक का लपटी यक्षगान वीरगा से कोडावा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का बथुकम्मा कुम्मी छड्डी सिरी माधुरी घंटा मरदाला बनालू और बहुत सारा है, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर क्लास जब लोग नृत्य कराऊंगा ना पूरा रटवा दूंगा आपको, मतलब याद करवा दूंगा आपको, रटना नहीं पड़ेगा इसमें, तो जल्दी जल्दी क्लास को कंप्लीट कर देता, नहीं तो ट्रिक वगैरह बताऊँ तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। छत्तीसगढ़ का सरहुल नाचा घसिया बाजा पंडवानी देखो, इसका सुआ नैचा सेला और भी है इंपॉर्टेंट, सुआ नैचा सेला काफ़ी है, ठीक है, देख लीजिएगा। जैसे ऐसे गला पाली पाली वानी रानी सुआ नैचा सेला रानी सुआ नैचा सेला, यानी इसको याद करेंगे ऐसे, इस प्रकार से, मतलब सॉन्ग से याद करेंगे। गाली नहीं है, आपको आगे याद करवाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु के कुलट्टम कुम्मी करागम, ठीक है। बाकी लक्षद्वीप का जरिया काली, ठीक है। बाकी देख लीजिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1954, सॉरी 1953 होगा, ठीक है, 1953। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विधा से पारंगत है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है दोस्त, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तबला वादक की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं जाकिर हुसैन तबला वादक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बांसुरी से रिलेटेड कौन है। बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष। बाल मुरली कृष्णन वायलिन से हैं, गोविंद स्वामी पिल्लाई, टी एन कृष्णन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। सरोद अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई उठा के पूछ देता है। सितार से पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, इंपॉर्टेंट है, उस्ताद विलायत खां इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, भोलानाथ, तमन्ना, हरि सिंह, ठीक है। पंडित रविशंकर एक अच्छे सितार वादक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तबला से अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, गोदई महाराज। हारमोनियम से रवीन तालगांवकर, अप्पा जुलगांवकर और महमूद। बीना ब्रह्म स्वरूप सिंह, एस बालचंद्रन, यसूद अली। गिटार विश्वमोहन भट्ट, ब्रजभूषण काबरा, केशव तलगांवकर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी बताइए, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में 1931 में बनी पहली वाक फिल्म कौन थी बताइए। आलम आरा होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी बताइए, 15 सितंबर 1959, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी बताइए, 1982 में, राइट आंसर है ना, बिल्कुल। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है बताइए, भारत रत्न, ठीक है। बाकी परमवीर चक्र, एक मिनट, असैनिक सम्मान सही है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसको,
खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण को यानी कोच के लिए दिया जाता है। कोच के लिए आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा मेरे प्यारे मित्रों, बता सकते हैं क्या? सी राजगोपालचारी होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत की गई? 1901 में। सही है ना? ठीक है। नेक्स्ट, पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार काफी बार पेपर में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। परमवीर चक्र होता है। ठीक है। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे, बताइए। ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया को मिला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ इंपॉर्टेंट है, किसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भारत को किला सरोजिनी नायडू को, महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय को, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफार खान को। क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था? बताना है। भारतीय नहीं था, पैसा क्वेश्चन है जी। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बाकी सब भारतीय थे। बाकी ये जो है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार, पूछा जा सकता है। मदर टेरेसा शांति, और सीवी रमन विज्ञान में मिला। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, बताइए। आशापूर्णा देवी इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है। ठीक है, चलिए भारत का कुछ देख लेते हैं। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालचारी। ये करवा दिए हैं, चलिए करवा दिए हैं। दोबारा आ गया, चलिए दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा। दोबारा आ गया, आई थिंक नहीं आया दोबारा, 1 मिनट देख लेते हैं। करवा दिए हैं शायद, कोई बात नहीं, हो गया एक बार, हो गया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं करवा दे रहा हूँ। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी भारत की इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलकर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, विजयलक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र सभा का महासभा की प्रथम महिला सभापति विजयलक्ष्मी पंडित, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जी बालकृष्णन। बाकी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, काफी बार पूछा गया है पेपर में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश उसका अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय नागेंद्र सिंह, परमवीर चक्र जीतने वाला प्रथम वायुसेना अधिकारी निर्मलजीत सिंह से को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय जल सेना का प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो थे 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय 30 मई 1984 को बछेंद्री पाल, एवरेस्ट की शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव 2 बार, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला रीता फरिया, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी सुनील गावस्कर, एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन सचिन तेंदुलकर बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी, टेस्ट क्रिकेट में मात्र 13 शतक लगाने वाला भारतीय वीरेंद्र सहवाग, शतरंज में प्रथम भारतीय विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाला प्रथम सचिन तेंदुलकर, भारतीय महिला क्रिकेटर जिसने दोहरा शतक बनाया, इनका नाम था मिताली राज, 214 रन बनाई इंग्लैंड के खिलाफ 2002 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली भारत में विश्व की प्रथम महिला किरण बेदी, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक में महिला पदक कांस्य कर्णा मल्लेश्वरी, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक साइना नेहवाल जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला, रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ही होगा ना, कुश्ती में मैरी कॉम होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, मुक्केबाजी में कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं साक्षी मलिक के बारे में बता रहा है ना यहाँ पे, 2016 ओलंपिक में जीती थी कांस्य पदक साक्षी मलिक, ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक मैरी कॉम ने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट आपके खोज है, देख लेते हैं। आपके इंडिया का खोज वास्को डिगामा और 1498 ईस्वी में, जापान का सेंट फ्रांसिस जेनियर स्पेन का था जो कि 1549 में, ग्रीनलैंड का रॉबर्ट पियरी याद रखिएगा अमेरिका का था 1892 में, न्यूजीलैंड का तस्मान डच का था 1642 में, आपका वेस्ट इंडीज़ का कोलंबस था, वेस्ट इंडीज का खोज कोलंबस ने किया था 1492 में, अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था 1492 में, सबको पता है कोलंबस किया था, कहाँ का था, इटली का था, किसी को नहीं पता, तो इसको याद कर लीजिएगा। नॉर्थ पोल का रॉबर्ट पियरी अमेरिका का था 1909 में, साउथ पोल अमंडसन नॉर्वे का था 1911 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किसे 1969 में सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइए।
विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, बताइए। तो देविका रानी रोरिक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न के अलंकरण से सर्वप्रथम अलंकृत किया गया था, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, और इसका आंसर होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी। प्राइम मिनिस्टर थे, तीसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे एक्चुअल में, लेकिन इसको दूसरा गिना जाता है एक्चुअल में, कार्रवाई को छोड़ के। अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, बताइएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्रकारिता में, ठीक है। आपको बताना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरस्कार को एशियन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, बताइएगा। क्या आंसर होगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है, बताइए। यहाँ पे जी शंकर ग्रुप हो जाएगा मलयालम के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1965 आई थिंक मिला था। नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक की स्मृति में प्रदान किए जाते हैं, बताइए। विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। और एक चीज़ दोस्त, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है क्लास को करने में, ठीक है। और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रामबाण क्लास रहने वाला स्टैटिक जीके का पोर्शन यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था, बताइएगा। आके चला जाता है मेला दिलों का, आता है एक बार आके चला जाता है। मृणालिनी सराभाई किस नृत्य से संबंधित है, आपको पहले करवा चुके हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। भरतनाट्यम से, ठीक है। चलिए, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए। बिरजू महाराज रिलेटेड विथ कथक एक कलर भी होता है, क्या हम लोग बोलते हैं कथक। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ है, बताइए। आंसर कौन सा हो जाएगा, ASC कहाँ है, बताइए। तो हैदराबाद होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ स्थित है, खड़गवासला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुणे में पड़ता है, ठीक है। पुणे में है, महाराष्ट्र में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है, बताइएगा। सी लखनऊ। नेक्स्ट आपका वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून, सही है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, बताइए। पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट है सारा कवर करा देना है, वाराणसी में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे कवर करा दिया हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक। गन्ना अनुसंधान लखनऊ। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून। चीनी का कानपुर में। डेयरी करनाल में है। विकास संस्थान पूछे ना तो दूसरा है, ठीक है, वहाँ करनाल नहीं होगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। पुरातात्विक ASI के कोलकाता में। भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक न एक उठ के आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ का है, बताइए। आंसर हो जाएगा नागपुर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट, भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली कौन सी मिसाइल है, बताइए। सतह से सतह, पृथ्वी राइट आंसर होगा। भारत में रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन है, बताइए। नाग हो जाएगा। भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है, बताइए। अग्नि 2। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट खोज है उसको देख लेते हैं। अबेकस का खोज किए थे, क्या हो गया ये, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इसका पता नहीं है, लेकिन बेबी लूना में खोज हुआ था। मैकेनिकल वॉच का खोज आइसिंग और लियांसिंग। पैराशूट का खोज जियान पेरिच क्लेंचार्ड। कर्व प्रिंटिंग प्रेस का बेइसेंग। प्रिंटिंग प्रेस का खोज किए थे जॉन गुटेनबर्ग, याद रखिएगा। मैकेनिकल कैलकुलेटर बॉल बियरिंग का लियोनी डी विंची। माइक्रोस्कोप का जेड जॉनसन। टेलीस्कोप का गैलीलियो। बैरोमीटर का टोरिसोली, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर का खोज किसने किया था, डेनिस चैंपियन, ठीक है, चैंपियन। स्टीम इंजन का जेम्स वाट, पूछा गया पेपर में, जेम्स वाट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिम का एडवर्ड जेनर, ये भी पूछा गया। सेफ्टी लैम्प का ये भी पूछा गया, हम्फ्री डेविड। इलेक्ट्रिक मोटर का माइकल फेराडे, ये भी पूछा गया। मैकेनिकल कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, ये भी पूछा गया। रेफ्रिजरेटर का जैकब पर्किंस, पूछा गया। रिवॉल्वर का सैमुअल कोल्ट, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट और है, मैं देख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का कुछ चार्ल्स व्हीट स्टोन एंड सैमुअल मोरोस। टाइप सेटर का चार्ल्स टार्बर। स्विंग मशीन का एलियास होवे। फोनोग्राफ का अल्वा एडिसन और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का अल्वा एडिसन। रोटेटिंग कैमरा का अल्वा एडिसन। फोन का ग्राहम बेल, ठीक है।
और साथ ही साथ यहाँ पे रेडियो सिग्नल का खोज मार्कोनी ने किया था, यानी रेडियो से रिलेटेड जो भी थे मार्कोनी ने किया था, ठीक है। एयरप्लेन की बात करें राइट ब्रदर्स, राइट बंधु, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीविजन जेल बैड, जेट इंजन का फ्रैंक विट एंड हाई सोल हॉर्न, माइक्रोवेव ओवन का पर्सी स्पेंसर, सिलिकॉन इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी चिप का खोज जैक किल्बी और रॉबर्ट नोइजी, एटीएम का जॉन रॉकेट वाइनो, ठीक है। इस प्रकार से तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल सेना के कर्नल रैंक के किस अधिकारी का पद होता है अधिकारी के समान वायुसेना में, तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्त। तो इसका आंसर होगा ग्रुप कैप्टन विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल सेना के 9 सीरीज दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, देखिए एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है, नेवी। नेवी में टोटल 3 कमांड है, आर्मी में 7 कमांड, एयरफोर्स में 7 कमांड, ठीक है। तो उसी में स्थल सेना यानी आर्मी का दक्षिण पश्चिमी कमांड कौन सा है, तो जयपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चलिए। जल सेना का मुख्यालय कहाँ है, सबका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, क्या होगा बी। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है, यानी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, बिल्कुल कहाँ होती है, आपको भी ट्रेनिंग करना है बेंगलुरु में, और कौन सा जगह पड़ता है आपको बताना है, कौन सा जगह बेंगलुरु में है बताइएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर, ILO का पूछता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड FAO का स्थापना 1945 में, रोम इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का मुख्यालय जो वाशिंगटन DC, काफी बार पेपर में आया हुआ, 1945 में इसका स्थापना हुआ था। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का IBRD का 1944 एडिशन एंड वाशिंगटन DC में इसका स्थापना हुआ था। बाकी यूनेस्को का पूछा जाता है, पेरिस में 1946 में स्थापना हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय जेनेवा, काफी बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 1948। यूनिसेफ का 1946 से न्यूयॉर्क। इंटरनेशनल एटॉमिक IAEA का मुख्यालय वियना में है, 1957 में इसकी स्थापना हुआ था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट ICAO काफी नया नया है, पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाएगा, मॉन्ट्रियल है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पिनाक क्या है, पिनाक क्या है बताइएगा। पिनाक जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लक्ष्य लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, भारत का पहला पायलट रहित विमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को संचालित करने की जिम्मेदारी कौन सा विभाग निभाता है बताइएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वक्त का परचम लहरा दो, निम्न से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है, बिल्कुल APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और सबसे पहले दोस्त एक चीज़ कहना भूल गया था, और रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, सॉरी माफ कीजिएगा, रिपब्लिक डे माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा घोर अपराध कर दिया हमने। इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ पे था, यहाँ पे कौन होगा बताइए, राइट आंसर होना चाहिए अप्सरा, ऑप्शन D। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था बताइएगा, बिल्कुल 18 मई 1974 को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर कर लेते हैं। ब्लू बुक जो है आपका यूनाइटेड किंगडम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। ग्रीन बुक इटली और ईरान की है। ग्रे बुक जापान बेल्जियम की। ऑरेंज बुक नीदरलैंड की है। रेड बुक जो किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक पूछा गया इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है दोस्त। व्हाइट बुक जो है जर्मनी, चीन और पुर्तगाल सरकार की आधिकारिक प्रकाशन है, ठीक है। व्हाइट पेपर किसी विशेष मुद्दे के तथ्य को आम लोगों के लिए होता है। बाकी येलो बुक जो फ्रांस सरकार की आधिकारिक दस्तावेज है, ठीक है। कवर कर लेंगे। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा कलपक्कम। निम्नलिखित में किस तिथि को भारत ने क्रमशः 3 और 2 सफल परमाणु परीक्षण किए थे, बहुत ही अच्छा राइट आंसर हो जाएगा 11-13 मई 1998 को, बहुत ही अच्छा आंसर इसका सी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी बताइएगा। इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969, ठीक है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा था बताइए, तो 19 मार्च 1975। बाकी कुछ फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो फुल फॉर्म को देखेंगे दोस्त, आराम से चीज़ों को कैप्चर करेंगे, मतलब कैप्चर क्या समझेंगे। एबीएम का फुल फॉर्म होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर में, तो आराम से ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। फुल फॉर्म फंसाता है। एड्स का काफी बार पूछा गया, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अमरूद का होता है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बीआरसी का होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ भाभा होगा, ठीक है ना, भाभा। भीम का होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगा। सीएजी का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, ठीक है। सीबीआई का होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, माफ कीजिएगा। सीएनजी का क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीबीसी का क्या होता है काफी बार पूछा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। डीबीटी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीएनए का डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीटीएच का क्या होता है डायरेक्ट टू होम। ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। एफआईआर का होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफटीजेड का होता है फ्री ट्रेड जोन, ठीक है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस होता है GROS ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएम का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। चलिए, और ये इंपॉर्टेंट है, गेट का काफी बार पूछा था, जनरल एग्रीमेंट टू टैरिफ एंड ट्रेड। इसे पूछा था टी का अर्थ क्या है, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। जीपीएस का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटीएन का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। हॉल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हृदय का हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। आईआई का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडस्ट्रियल आईडीबीआई का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। IRNSS का होता है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। IUCN का होता है इंटरनेशनल
सॉरी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, केसीसी का होता है किसान कॉल सेंटर, लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एलसीए का होता है लाइट है ना, एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एमएलसी का होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मनरेगा का होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मुद्रा का क्या होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, नाबार्ड का क्या होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एनजीओस का होगा नॉन अरे दोस्त यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा टच हमारा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नीति का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना, काफी बार पूछा गया, ओएमआर का ऑप्टिकल मार्क रीडर, और जितने भी करा रहे हैं ना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से 90% एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ओपेक का होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेन का होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पीएम की वाई प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड स्कीम, पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्त। रडार होता है रेडियो डिटेक्टिंग रेजिंग होता है, आरडीएक्स होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटी राइट टू एजुकेशन, सार्क होता है साउथ एक क्वेश्चन दोस्त आपका सीएचएसएल में पूछा गया है इस बार, ठीक है। इसमें पूछा था कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सेबी का होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ट्राई का होता है टीआरआई क्या होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यूआईडीआई का होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं करा रहा हूँ ना करके जाओ ना, गर्दा कर दोगे। वेट का होता है वैल्यू एडेड टैक्स, डब्ल्यूईएफ का होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का होता है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। बाकी भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह का नाम क्या है बताइएगा, तो आर्यभट्ट था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हो गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलंबिया शटल, ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे विशाल मंदिर अंकोरवाट, करवा दिया है दोस्त, एक मिनट करवा दिया है, करवा दिया है, इसको छोड़ देते हैं, ये करवा दिया है, दोबारा आ गया माफ़ कीजिएगा, करवा दिया, ठीक है। हाँ, निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन सा है? हाँ भाई पीयूष चावला कहाँ से आ गया इसमें, क्या ही क्वेश्चन का ऑप्शन लेता है भाई, बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन राकेश शर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन था, 111 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से स्पुतनिक 1 हो जाएगा, काफी फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया। निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, राकेश शर्मा, क्या एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हो यार, सॉरी अंतरिक्ष में जाने वाला, माफ कीजिएगा, यूरी क्या करें, ठीक है, जल्दी में गड़बड़ा जाता है। निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था बताइए। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, एक ही सेम क्वेश्चन 10 बार क्यों रिपीट कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना दोस्त, कोई बात। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में है, ठीक है ना, इस प्रकार से आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट हिट कर सकता है, श्रीहरिकोटा, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षिक उपग्रह कौन सा है बताइए, तो कार्टोसेट हो जाएगा, नहीं ना, कार्टोसेट नहीं एडोसेट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माफ कीजिएगा। निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेडसेट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, काफी बार पूछा गया, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी, ठीक है, इवेन होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, तो इनका नाम बताइए, ट्रिगवेली, ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है, बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन सुरक्षा परिषद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश कौन सा है, वीटो अमेरिका, रूस सब है, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए, यहाँ पे 5 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दिया हूँ, बताइए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम रॉबर्ट पियरी था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तिवारी किस देश की है, जापान की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी, क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, विजय लक्ष्मी पंडित विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलकर किधर है, पकड़िए ना इनको, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम बताइए, मतलब ओवरऑल कवर कर दूंगा दोस्त, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें मैं लेक वगैरह को कवर नहीं किया हूँ, आप जो वो क्लास कराया हूँ ना, क्या कौन सा है क्लास, एक तरह से 300 क्वेश्चन का 1 शॉट कराया हूँ, जिसमें एक तरह से 300 क्वेश्चन से पूरा जीके का निचोड़ किया, उसमें उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे लेक वगैरह का कवर किया हूँ। बाकी तो मैराथन क्लासेस आएंगे, पॉलिटी के आएंगे, ज्योग्राफी के आएंगे, हिस्ट्री के आएंगे, घबराइए नहीं। प्रथम महिला न्यायाधीश का बताइए, प्रथम महिला न्यायाधीश, ठीक है, क्या होगा आंसर,
प्रथम महिला न्यायाधीश होना चाहिए। अन्ना चांडी नहीं होगा, जयंती पटनायक, आरती साहनी, फातिमा बीबी होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बी से इधर उधर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लीजिएगा। प्रथम आईपीएस जो थी ना, ये आपका किरण बेदी थी। लीला सेठ एक तरह से क्या बोल सकते हैं, न्यायाधीश थी ना, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश मतलब देश की प्रथम महिला, क्या बोल सकते हैं इसको, न्यायाधीश बोल सकते हैं। ठीक है। विजयलक्ष्मी पंडित यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, उसको नहीं देखना, नहीं अंतर्राष्ट्रीय से क्वेश्चन आता है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन और कुछ देख लेते हैं, कौन सा आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत में सबसे लंबा सबसे छोटा ऊंचा देख लेते हैं, काफी बार पूछा जाता है। सबसे लंबा पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु असम में है। सोनपुर में सबसे पशुओं का मेला, सबसे बड़ा पशुओं का मेला। गार्डविन एस्टीन केटू जो है सबसे ऊंची चोटी है। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपका थार रेगिस्तान है, भारत में बोला ना। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में, महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, दिल्ली में है। सबसे लंबी सुरंग जो है आपका कौन सा है, बता दीजिए। सबसे लंबी सुरंग जो है रेल सुरंग वो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। सबसे लंबा जो सड़क है आपका ग्रांड ट्रंक रोड है, जो कि जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, देख लीजिएगा। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे लंबा नदी पुल धौला सदियापुर लोहित नदी पे असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। सबसे लंबा समुद्री पुल बांद्रा बर्ली सीलिंग महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा गोल गुंबद बीजापुर में गोल गुंबद। सबसे वर्षा का स्थान, सबसे सर्वाधिक वर्षा का स्थान मसीनराम में है, मेघालय में पड़ता है। सर्वाधिक बड़ा लिवरपूल जो है हावड़ा में है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाईएस्ट लेक सोलामू लेक है जो सिक्किम में पड़ता है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सहायक नदी जो है यमुना। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया गोदावरी। गंगा मतलब साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, एक तरह से गोदावरी को कहा जाता है। हाईएस्ट ऑनर जो भारत रत्न मिलता है उसको बोला जाता है। हाईएस्ट गैलेंट्री और परमवीर चक्र होता है। लार्जेस्ट गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल होता है। ठीक है, अमृतसर में जो कि है। ठीक है, बाकी लॉन्गेस्ट बीच जो है मरीना बीच चेन्नई में है। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4278 किलोमीटर है। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस जहाँ पे चलता है। लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर जो है मुंबई महाराष्ट्र में। हाईएस्ट एयरपोर्ट लद्दाख में है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये बता दें आपको। फास्टेस्ट ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है आपका NH44 है। ठीक, श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा छोटा में है आपका स्टेट विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन गुजरात, जो काफी बार पूछा गया, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है कोसी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी नदी कृत्रिम झील जो गोविंद सागर पूछा गया। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बताइएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर तो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर होगा, ऑप्शन डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रसिया है। सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। सबसे छोटी नदी डी नदी है। जो जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जो जल्दी हो जा रहा है उसको जल्दी कर लेना है। ठीक है, बाकी भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है दोस्त आपका चिल्का झील है, जो कि एक तरह से उड़ीसा में पड़ता है। याद रखिएगा, पूछ देता है कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है ना, उड़ीसा में। बाकी सांभर झील राजस्थान, डोल और रूलर आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। बाकी सांभर राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, किस नदी पर बना है, काफ़ी बार पूछा गया है, और ये लोहित नदी के ऊपर बना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद कहाँ स्थित है। गोल गुंबद जो है कहाँ पे है, गोल गुंबद जो है आपका कहाँ पे है, आपका बीजापुर में। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बना बांध कौन सा। सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है एक तरह से फरक्का, टिहरी, गंगा सागर, हीराकुंड। आई थिंक ऑप्शन इसका जो होगा हीराकुंड डैम होना, सॉरी टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यूके उत्तराखंड। ठीक है, हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, महानदी पे। ठीक है, बाकी फरक्का और गंगा सागर के बारे में बताना है। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है, काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम बताइएगा। अरे यहाँ पे गलती में नहीं टिक कर दिया। ड्यूमा रूस का ड्यूमा है, बिल्कुल है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम बताइएगा। यहाँ पे कुछ हमको गलत लग रहा है क्या, पार्लियामेंट बोलता है। चलिए एक बार रिवीजन हो जाएगा। इंडिया का पार्लियामेंट नहीं, बता दिए, छोड़िए इसको, काम कीजिए, हटाइए, करवा दिए। जापान के संसद का नाम डाइट है, सबको पता है। जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, और डॉलर रूबल जो है आपका कहाँ का बताइएगा। रूबल कहाँ का है, युआन कहाँ का है,
रूबल कहाँ का है एक बार बताइएगा, डॉलर कहाँ कहाँ का है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको कवर कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो यूएसए का राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है, डॉलर इसका मुद्रा है, अंग्रेजी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एक काम करते, सब एक ही कलर से करते ताकि दिखाई दे, वाशिंगटन डीसी, डॉलर, अंग्रेजी। चलिए वाशिंगटन डीसी, डॉलर, यहाँ पे अंग्रेजी। रसिया का मास्को राजधानी है, रूबल मुद्रा रूसी यहाँ की भाषा है। चाइना का बीजिंग, युआन मुद्रा, मंडारिन या फिर आपका मंगोल यहाँ का भाषा है। टोक्यो का, जापान का टोक्यो येन मुद्रा है, जापानी भाषा। जर्मनी का बर्लिन, यूरो जर्मन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पेरिस फ्रांस का राजधानी है, मुद्रा यूरो है, फ्रेंच यहाँ का भाषा है। ब्रिटेन का लंदन, पाउंड मुद्रा अंग्रेजी भाषा। इंडिया का नई दिल्ली, भारत का इंडिया का मुद्रा रुपया और हिंदी भाषा है। इटली का रोम है, यूरो राजधानी मुद्रा है, इटालियन यहाँ का भाषा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है देख लेंगे। कनाडा का ओटावा, डॉलर मुद्रा अंग्रेजी एंड फ्रांसीसी दोनों बोला जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया डॉलर अंग्रेजी। न्यूजीलैंड का कीवी राजधानी है, न्यूजीलैंड डॉलर अंग्रेजी और मोरी यहाँ का भाषा है। एम्स्टर्डम यहाँ का नीदरलैंड्स का राजधानी है, यूरो यहाँ का मुद्रा है, डच यहाँ का क्या है भाषा है, ठीक है। बाकी नॉर्वे का ओस्लो, आपका क्रोम यहाँ का क्या है, क्रोन होता है, माफ कीजिए, क्रोन होता है, ठीक है। क्रोन यहाँ का मुद्रा है, नॉर्वेजीय भाषा है। ब्राज़ील का ब्राज़ीलीय रियल मुद्रा पुर्तगाली भाषा। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स पीसो मुद्रा स्पेनिश भाषा। बाकी देख लेते हैं दोस्तों। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है, पीसो पैसा इसका मतलब मुद्रा है और स्पेनिश यहाँ का भाषा है। ईरान का तेहरान रियल, ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। बाकी देख लेते हैं। इराक का बगदाद राजधानी, दिनार मुद्रा अरबी भाषा है। सऊदी अरब का रियाद, सऊदी रियाल अरबी भाषा है। साउथ सूडान जुबा, पाउंड मुद्रा अरबी भाषा। कुआलालंपुर का मुद्रा रिंगट, मलेशिया का कुआलालंपुर रिंगट चीनी मलय। इंडोनेशिया का जकार्ता रुपया मुद्रा बहास इंडोनेशिया भाषा। फिलीपींस का मनीला मुद्रा पेसो फिलीपीन और अंग्रेजी यहाँ का भाषा है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद रुपया और उर्दू सिंधी पंजाबी तीनों बोला जाता है। बाकी अफगानिस्तान का कबूल अफगानी पर्सियाई पास्तो। बांग्लादेश का ढाका टाका और बंगाली चकमावक। बाकी इंपॉर्टेंट है कुछ। भूटान का देख लीजिए। भूटान का थिम्पू राजधानी है, गुलट्रम यहाँ का मुद्रा है, डोंगरवा नेपाली भाषा है। नेपाल का काठमांडू नेपाली रुपया नेपाली। मालदीव का माले राजधानी रुपया मुद्रा दीवची यहाँ का भाषा है। श्रीलंका कोलंबो रुपया सिंहल तमिल देख लीजिए। चलिए कनाडा की राजधानी क्या है दोस्त, ओटावा। देखिए फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है, फ्रांस का मुद्रा जैसा कि आपको बता दिया है, फ्रांस का क्या होता है, यूरो हो जाता है। रिंगिट किस देश की मुद्रा है, और रिंगिट बताइए, काफ़ी बार पूछा हुआ है और अभी बताया मलेशिया का, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। जकार्ता किस देश की राजधानी है, इंडोनेशिया का। नुसंतरा भी यहीं की राजधानी है। सऊदी अरब की राष्ट्रीय भाषा क्या है, अरबी है। दिक्कत देख लीजिए। नेक्स्ट, अर्जेंटीना की राष्ट्रीय भाषा क्या है, अर्जेंटीना की राष्ट्रीय भाषा क्या है बताइएगा, जर्मन, ठीक है। सॉरी गड़बड़ा गया यहाँ पे। अर्जेंटीना का जो भाषा होगा एक तरह से स्पेनिश होगा दोस्त। नेक्स्ट, ब्लू बुक किस देश की आधिकारिक दस्तावेज है, ब्लू बुक काफ़ी बार पूछा गया है, बताइए क्या आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम का होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांस सरकार के आधिकारिक दस्तावेज क्या कहलाते हैं, येलो बुक कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु की बात करें क्या हो जाएगा बताइएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, कीवी हो जाएगा। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ईगल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो चांद तारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या है, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है, पहले करवा चुके हैं आपको, बताइए कहाँ पे है मुख्यालय, जेनेवा में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मौसम विभाग, ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा बताइएगा, बिल्कुल जेनेवा हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर बताइएगा, क्या होगा बताइए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना, यानी ओपेक, ओहो पहले ना बोलना चाहिए, ओपेक का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, वर्ष 1949 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला राइट आंसर हो जाएगा। और रोमन कैल्शियम कहाँ अवस्थित है, इटली हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्राइस्ट डी रोडिमर प्रसिद्ध आचार्य कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। जॉर्डन हो जाएगा। भारत का कौन सा धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल है? बताइएगा क्या होगा आंसर इसका। तो लाल किला भी है, रानी का बाग भी है, पश्चिमी घाट भी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी का स्मारक स्थल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इतना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ना, प्रेम हो जाएगा क्वेश्चन से। कर्नाटक राइट आंसर होगा। भारत की रक्षा का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थल सेना कितने कमान में बांटा गया? 7 कमान में बांटा गया। थल सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बाकी जल सेना का 3 होता है। बाकी नेवी का यानी जल सेना यानी नौसेना का कमान कितना होता है? 3 होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी थल सेना दिवस देखिए आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी। बाकी आपका नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। बाकी आपका एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। लेट्स इट, खत्म। नेक्स्ट। इस प्रकार से क्या ही बताएं आपको, क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है, मतलब उतना टफ भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? थल सेना का मुख्यालय, जिसका भी मुख्यालय है, नई दिल्ली में ही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1978 होना चाहिए, सॉरी 1948 होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वायुसेना के शीर्ष अधिकारी को क्या कहा जाता है? वायुसेना के शीर्ष अधिकारी क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल। ऑप्शन डी। ठीक है, वर्तमान में कौन है एयर चीफ मार्शल? बताइएगा। तो दोस्त केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान पहले आपको बता दिए हैं, कहाँ है बताइएगा? देहरादून है। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? पेट्रोलियम संस्थान बताइए, इसका बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा? सेम आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम देहरादून। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान बताइए, खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताइएगा? धनबाद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वनस्पति वाला जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्त? तो लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, राजीव गांधी की समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी, राजघाट तो होगा नहीं, महाप्रयाण घाट, अभय घाट, वीरभूमि बताइए। राजघाट तो महात्मा गांधी का है। ठीक है, यहाँ पे इनका हो जाएगा वीरभूमि। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चैत्य भूमि का संबंध किसे है? चैत्र में किनका जन्म हुआ था? 14 अप्रैल को बताइए। ठीक है, इसीलिए ठीक है 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल हो जाएगा। 14 अप्रैल को किनका जन्म हुआ था? बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है, तो चैत्य भूमि से संबंधित है। ठीक है, जगजीवन राम की समाधि स्थल कौन सा है? देखिए बार बार कहीं ना कहीं समाधि स्थल से क्वेश्चन आता है, तभी बताना है, और स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, जगजीवन राम की कौन सी है बताइए? समता स्थल है। ठीक है, शक्ति स्थल का संबंध किससे? इंदिरा गांधी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। काला झंडा प्रतीक का अर्थ क्या है? काला झंडा का प्रतीक किसका बताइए? विरोध का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। खतरा को इंगित करने के लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? खतरा के लिए लाल प्रकाश यूज होता है। ठीक है, लाल प्रकाश यूज होता है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी 179 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें से किस पुस्तक की रचना महादेवी वर्मा द्वारा की गई है? क्वेश्चन पूछा जाता है। यामा सानी गीत निर्जय यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया मैला आंचल, बताइए मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, निम्न में से कौन सी पुस्तकें सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है? कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर क्या होगा बताइए? आपका युगावानी चिदम्बरा तारापति नो। ठीक है, इस प्रकार से हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो कलिंगर पुरस्कार इज रिलेटेड विद साइंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? साइंस हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सरस्वती सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? सरस्वती सम्मान बताइएगा। सरस्वती सम्मान इज रिलेटेड विद लिटरेचर। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। ठीक है, और शौर्य पुरस्कार के बारे में पूछा परमवीर चक्र होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान है तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा आंसर होगा बताइए? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, निम्नलिखित में किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया हुआ है। जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आई एस राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। ठीक है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 फरवरी को। यहाँ पे देख लीजिए फरवरी होगा, 9 फरवरी, यानी 9 फरवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे, उसके उपलक्ष्य में आपका यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या जी? गलत दिया है।
नहीं, एक मिस्टेक हो गया, 9 फरवरी नहीं होगा, 9 जनवरी होगा यहाँ पे एक गलत हो गया थोड़ा सा। इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी राइट आंसर होगा इसका, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? एक ही क्वेश्चन, मेजर ध्यान दें। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बार बार पूछा गया, बारंबार पूछा गया, ठीक है। तो विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 7 मार्च, 23 मार्च। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आंसर जो होगा 22 अप्रैल होगा, ठीक है। चलिए पूरे जितने भी दिवस है उसको लपेटते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको लपेट लेते हैं। देखिए 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 12 जनवरी हो गया। 15 जनवरी तो पता है आपको। 23 जनवरी आपको लिखिएगा, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे, जन्म दिवस, ठीक है, जन्म दिवस, ठीक है, कोई दिक्कत। 23 जनवरी हो गया। 25 जनवरी मतदाता दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, ठीक है, हो गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 26 जनवरी हो गया आपका। उसके बाद 28 फरवरी हो गया, 1 फरवरी हो गया ना, 1 फरवरी बता दिया। 24 फरवरी देखते हैं। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में पूछ रहा है ना, तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। बाकी और लपेट लेते हैं जो चीज़ मनाया जाता है, ठीक है। इसको जूम करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब चीज़ कवर कर दूंगा, घबराइए नहीं। देखिए विज्ञान दिवस तो हो गया। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और कौन सा विज्ञान दिवस? इंटरनेशनल साइंस डे, ठीक है, इंटरनेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 28 फरवरी हो गया। देखिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है ना दोस्त, इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है, वुमेन डे, ठीक है। 8 मार्च हो गया। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है बताइए? मार्च को पूरा लपेट लेंगे। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, विश्व उपभोक्ता, ठीक है, संरक्षण दिवस, ठीक है। 15 मार्च हो गया दोस्त। 21 मार्च देख लेते हैं। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस, काफ़ी बार पूछा गया है, विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है पेपर में आपके। तो 21 मार्च हो गया दोस्त आपका। 23 मार्च को भी पूछा जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान, ठीक है, मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका 23 मार्च हो गया। उसके बाद 7 अप्रैल को देखते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। चलिए देखते हैं, काफ़ी और को लपेटेंगे, घबराइए नहीं, लपेटते हैं जल्दी जल्दी। जैसे 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 28 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, याद रखिएगा, विश्व विरासत दिवस, ठीक है ना दोस्त, विरासत दिवस, ठीक है। 18 अप्रैल को हो गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। काफ़ी सारे याद किए हुए हैं और आपको बता रहे हैं। विश्व विरासत दिवस, ठीक है, विश्व विरासत दिवस, ठीक है, विश्व विरासत दिवस 22 अप्रैल को आ गया आपका। 1 मई को बार बार पूछता है, विश्व मजदूर दिवस, ठीक है, मई दिवस या फिर मजदूर दिवस लिख लीजिए, लेबर डे होता है, मजदूर दिवस, ठीक है दोस्त। 1 मई को हो गया। 1 मई के बाद आपका 3 मई को उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 11 मई को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 मई को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, इसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 मई हो गया दोस्त। 13 मई नहीं पूछता, 13 मई छोड़िए, 17 मई देख लीजिए। 17 मई को क्या मनाया जाता है दोस्त? विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है 21 मई, ठीक है, 21 मई को क्या मनाया जाता है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो 21 मई के बारे में बात करें तो दोस्त आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, आ सकता है आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है, आतंकवाद विरोधी, ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है। 21 मई हो गया आपका। 31 मई देख लीजिए। 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व धूम्रपान निषेध, ठीक है, निषेध दिवस, ठीक है, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस 21 मई हो गया। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, दिवस,
थोड़ा सा लिखने में कठिनाई हो रहा है, मैनेज कीजिएगा। चीज़ों को हैंडल करने में काफ़ी दिक्कतें आती है इसमें। इसको मैं 5 जून अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अरे भाई 5 जून, ठीक है। 5 जून के बाद 21 जून। 21 जून क्या मनाया जाता है? योग दिवस, विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस, योग दिवस, ठीक है। विश्व योग दिवस हो गया ना। 11 जुलाई को, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। देख लीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछ दे यदि कारगिल स्मृति दिवस 1 मिनट, क्या हो रहा है इसमें? 26 जुलाई, ठीक है। कारगिल डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस। 1 मिनट देखिए, कारगिल दिवस अब मखमल जी से चलेगा। कारगिल, ठीक है, कारगिल डे मनाया जाता है इस दिन, ठीक है ना। अब देखिए 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अभी हाल फिलहाल आज ही के दिन क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। क्या दोस्त? इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिएगा, ठीक है। 15 अगस्त के बाद आपका 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, राजीव गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। सद्भावना दिवस कैसे लिखेंगे? सद्भावना दिवस राजीव गांधी की स्मृति में मनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लपेट लेंगे। देखिए मतलब इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। 29 अगस्त को बताइए, 29 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस, अरे भाई साहब, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। चलिए 29 अगस्त हो गया। थोड़ा सा चलिए 5 सितंबर आता है ना, बता दीजिए। शिक्षक दिवस, ठीक है। शिक्षक दिवस 8 सितंबर। 8 सितंबर क्या होता है? साक्षरता दिवस ना। विश्व मतलब वर्ल्ड लिटरेसी डे ना, विश्व साक्षरता दिवस, ठीक है। चलिए 14 सितंबर काफ़ी पूछा गया पेपर में, बताइएगा। 14 सितंबर मतलब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस पूछा जा सकता है, याद रख लीजिएगा। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस हो गया ना। उसके बाद 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस, ठीक है। 27 सितंबर हो गया। 2 अक्टूबर को बताइए, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्मदिन पे विश्व अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस, ठीक है। इस प्रकार से मनाते हैं। बाकी इस सीट में मतलब इस पेज में लपेट लेते हैं, ठीक है। फिर आपका 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे, ठीक है। आप लोग को भी मनाना है, ठीक है, बेलगांव में। 9 अक्टूबर को बताइए, काफ़ी बार पूछा गया है। विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस, लेट्स इट, ठीक है। 9 अक्टूबर हो गया। 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर बताइए। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। और बताइए 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। 24 अक्टूबर हो गया। 31 अक्टूबर बताइए। राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस? राष्ट्रीय, ये काम करते हैं, संकल्प एकता दिवस, दोनों मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए और लपेटेंगे दिसंबर तक। दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं आपके पेपर में। 14 नवंबर को देखते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रन डे, ठीक है। 14 नवंबर को होगा। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। 1 दिसंबर हो गया। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? आईने सिल्का जाना है ना दोस्त, तो नौसेना दिवस, नेवी डे, नेवी डे, ठीक है। 4 दिसंबर हो गया। और आगे 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस। क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस, ठीक है। 7 दिसंबर हो गया। 10 दिसंबर को पूछा गया पेपर में, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व, सही से कर लो, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए। मैं कि जहाँ जगह बचेगा ना वहाँ लपेट लेंगे, समझ में आना जी, ठीक है। तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको याद लिख लीजिएगा, किसान दिवस, किसान दिवस, ठीक है। 23 दिसंबर हो गया। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। क्या? सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस, ठीक है। पूरा लपेट लिए दोस्त। तो देख सकते हैं यहाँ पूरा जो भी है हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ बैच में आपको, ठीक है। पीडीएफ बैच 49 में आज इनरोल कीजिएगा तो पूरा बैच का पीडीएफ आपको 49 में मिलेगा, आपका एयरफोर्स के एग्जाम तक, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी स्ट्रगल किया हम लोगों ने, काफ़ी चीज़ों को सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आपको बताना एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना, एनएनपी, जीएनपी, ठीक है।
दोनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट का तात्पर्य क्या है? गेट का तात्पर्य क्या है? तो पहले करा चुके हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड होता है, ठीक है, टेरिफ एंड ट्रेड याद रखना है। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडीआर का बताइए। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ड्राइंग राइट्स, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एफटीजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री ट्रेड जोन होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, पैन का पूरा नाम क्या बताइए? पैन का पूरा नाम क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप नृत्य का, अरे क्वेश्चन कहाँ से आ गया जी? निम्नलिखित में नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? एक मिनट, मणिपुरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका गुरु केलुचरण मोहपात्रा किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? पहले बता दिया है ना दोस्त आपको, ओडिसी से, ठीक है। नेक्स्ट, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला? यक्षगान की बात करते हैं। यक्षगान तो यक्षगान बैलाटा कर्नाटक में आता, बिरगा से। ठुमर गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। थोड़ा सा हवा ने दो यार, गर्मी हो रहा है। ठुमर गायिका गिरिजा देवी बताइएगा, ठुमर गायिका गिरिजा देवी बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए? बनारस घराना से रिलेट करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में एक छऊ नृत्य प्रचलित नहीं है? छऊ नृत्य किसमें नहीं है? बड़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है जी। और याद रखिएगा, छऊ को नौवा शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? उड़ीसा में तो छऊ नृत्य मनाया जाता है, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी। हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन ये होना चाहिए, बट शक भी हो रहा है। नहीं, उड़ीसा में नहीं मनाया जाता दोस्त, बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंडवानी गायन विद्या किस राज्य के लोकगीतों से संबंधित है? नवारानी, पंडवानी, सुहाने, चासेला। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन बी बॉडी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? बताइए, बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है बताइए? बिना तार का, बिना तार का है सितार, बिना तार का होता है, बाकी गिटार, ट्रम्पेट, वायलिन सब तार वाला होता है। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? बीना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तंत्री वाद्य कौन सा है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा तंत्री वाद्य है? शहनाई होगा। कंदारिया महादेव मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? डिटेल मंदिर के बारे में जानने के लिए आप शुरू में मतलब बैक जाकर देख सकते हैं, पहले बता चुका हूँ एक एक मंदिर के बारे में, बाकी जो छूट गए मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर बताइए ना, बताइए महाराज, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बताइए। कंदारिया महादेव मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तमिलनाडु में, ठीक है। तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस वास्तुशैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली होना चाहिए, द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है, यानी नॉर्थ का मंदिर होगा? ऑप्शन बी होना चाहिए, नागर शैली में। ओहो, नागर शैली में निर्मित नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, तो साउथ का आंसर होगा एलोरा कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र, ठीक है। दैट्स इट। बाकी कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ में अटैच कर दिया हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा पीडीएफ है और एक एक चीज़ के बारे में यहाँ अच्छे से बताया गया है, कहाँ कौन सा है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, यानी दूसरे 11 नंबर स्पोर्ट्स का पहला क्वेश्चन है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? 1896 में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? अभी बताइएगा, 4 वर्ष पे, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ आयोजित हुए थे? बताइए, 2018 में कहाँ आयोजित हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? मार्च 1951 में हुआ था, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। वर्ष 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, बताइएगा। जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया में पड़ता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बक्का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुम, हॉकी होगा ना। बेसबॉल कहाँ का है? कबड्डी आपका बांग्लादेश का है, ठीक है, बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी है, ठीक है। क्रिकेट कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, प्लस इंग्लैंड का, इंग्लैंड का, ठीक है। बेसबॉल आई थिंक यूएसए का होना चाहिए, यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए। क्रिकेट से संबंधित है। क्ले कोर्ट किस खेल से संबंधित है? अच्छा रुकिए, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, कौन सा खेल से क्या संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आराम आराम से।
जैसे बता दीजिए, हॉकी से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, कौन सा रिलेट है, कौन सा शब्द रिलेट है। तो हॉकी से बता देते हैं आपको, पेनाल्टी स्ट्रोक काफ़ी पूछा जाता है, पेनाल्टी स्ट्रोक, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड काफ़ी बार पूछा गया आगे, हॉकी से, ठीक है, पेनाल्टी स्ट्रोक, ठीक है दोस्त। बाकी फ्लिक, स्कूप, बुली सब उसी से संबंधित है, ठीक है, स्कूप किससे, स्कूप, और सब लिखवा देंगे। बेसबॉल का बात कर रहे हैं ना, बेसबॉल, तो बेसबॉल में कौन कौन सा वर्ड आता है बताइएगा, बेसबॉल का आपको बताना है, ठीक है। पोलो का बताइएगा, पोलो का, अरे ट्रॉफी ना बताना था जी, हम वर्ड बता रहे हैं, क्या बोले। हॉकी का कप कौन कौन सा है दोस्त, तो हॉकी विश्व कप अजलान शाह कप काफ़ी बार पूछता है, अजलान शाह कप, अजलान शाह कप, कप नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है। बाकी पोलो का आपको बताना है दोस्त। बेसबॉल का मैं बताता हूँ आपको, बेसबॉल का है या नहीं है, नोट्स में तो लिखा नहीं गया है, कोई बात नहीं, आपको बता दीजिए, आप बता दीजिएगा। क्ले कोर्ट किस खेल से संबंधित है, क्ले कोर्ट क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसमें घुमा सकता है आपको, ये नहीं सोना चाहिए। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वॉलीबॉल में 6, ठीक है, 6। बाकी कबड्डी में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, कबड्डी, कबड्डी नहीं, कबड्डी, कबड्डी, ठीक है, कबड्डी, ठीक है। नेक्स्ट है देवदत्त, अब तो इसे खिलाड़ी का पूरा बता देते हैं किसमें कितने खिलाड़ी होता है, ठीक है। देखिए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलता है बताइए, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलता है, वॉलीबॉल में 6 हो गया, कबड्डी में 7 हो गया, जिम्नास्टिक में 8 होता है, किसमें, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में 8 होता है, 10 किसी में नहीं होता है, 11 होता है ना, बिल्कुल 11 होता है, 11 होता है क्रिकेट में, साथ ही साथ फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11-11 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, ऑफकोर्स क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुटबॉल से कौन कौन सा कप रिलेट है, पूछता है। डूरांड कप जो है ना, फुटबॉल से रिलेट है, काफ़ी बार पूछा गया पेपर में। डूरांड कप, रोवर्स कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी हो गया, मर्डेका, फीफा, फीफा, फीफा कप, फीफा वर्ल्ड कप भी जुड़ा है इससे। बाकी मर्डेका कप और बहुत सारा है। हॉकी से और एक दो बता दे रहा है, हॉकी से आपका आगा खां कप, आगा खां कप, आगा खां कप, ठीक है। बाकी बैडमिंटन से बता सकते हैं आपको, मलेशियन कप, थॉमस कप, थॉमस कप काफ़ी बार पूछा गया तो लिख देना है, थॉमस कप, थॉमस कप के बार उबेर कप काफ़ी बार पूछा जाता है, उबेर कप, ठीक है। बाकी आपसे नरंग कप भी पूछा जा सकता है, नरंग कप, ठीक है, देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बैडमिंटन से संबंधित कप है, नरंग कप, देख लीजिए, अभी बताया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रेक पॉइंट किस खेल से संबंधित है, ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट टेनिस से रिलेटेड, ठीक है। नॉकआउट का शब्द का प्रयोग किसमें होता है, नॉकआउट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नॉकआउट के बारे में बात कर लेते हैं बॉक्सिंग से, ठीक है। आगे कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल, चलिए अब सबका राष्ट्रीय खेल लपेटेंगे। सबसे पहले कनाडा का बताइए, कनाडा का बताइए, आइस हॉकी है, ठीक है, आइस हॉकी है, मैं लपेट देता हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ कि कहीं लिखा नहीं ना है, कहाँ का कौन सा लिखा नहीं ना गया है, एक बार देख लेता हूँ मैं, काफ़ी है, ठीक है, देख लेता हूँ कहाँ का कौन सा लिखा नहीं गया ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, एक मिनट, कहाँ का कौन सा है मैं बता दे रहा हूँ, आराम से सुनिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है, ठीक है, क्या है दोस्त, बेसबॉल है, ठीक है। यूएसए का होगा, ब्रिटेन का क्या है, ठीक है दोस्त, ठीक है ना। देखिए दोस्त यहाँ पे ब्रिटेन के बारे में बता, ओहो हो माफ़ कीजिएगा, ब्रिटेन का क्या होगा, ब्रिटेन का भाई क्रिकेट होगा, ब्रिटेन का होगा। स्पेन का क्या होता है, बार बार पूछा जाता है, सांड ह्यूड, क्या बोलते हैं, तब बुल फाइट होता है, ठीक है, सांड ह्यूड, ठीक है। इसके बाद देखेंगे स्पेन के बाद जापान का पूछा जाता है दोस्त, तो इसको हम बता दे रहे हैं, जापान का जूडो होता है, ठीक है, जूडो याद रखिएगा, लूडो नहीं दोस्त, लूडो मत याद कर लीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा फिर। जापान का, कनाडा का तो बता ही दिया है, कनाडा का क्या होता है, कनाडा का आइस हॉकी होता है, आइस हॉकी, ठीक है। इंडिया का होता है फील्ड हॉकी, याद रखिएगा, आइस हॉकी अलग चीज़ है, फील्ड हॉकी अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया का तो पता है आपको, गलत पेंसिल चूज कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद रसिया का बताते हैं, रसिया का क्या होता है, रसिया का होता है फुटबॉल, रसिया का क्या है दोस्त, फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मलेशिया का बता देते हैं आपको,
मलेशिया का, ठीक है, मलेशिया। अरे भाई गलत पेंसिल क्यों सिलेक्ट कर रहे हो यार, बार बार गलती। मलेशिया, मलेशिया कैसे लिखेगा, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया का क्या हो जाएगा बताइए, मलेशिया का बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन, ठीक है, लपेट लीजिएगा। कि इसमें लपेटेंगे कुछ। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल जो अमेरिका का है दोस्त, आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चाइना का क्या है, चाइना का टेबल टेनिस है, ठीक है, टेबल टेनिस है, ठीक है, चाइना का टेबल टेनिस है। और भारत का क्या है, इंडिया का तो हॉकी है अपना, हॉकी, आइस हॉकी नहीं है, फील्ड हॉकी है, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिएगा। पाकिस्तान का भी सेम एज इट इज़ वही है, पाकिस्तान का भी हॉकी है, ठीक है। ब्राज़ील का फुटबॉल है, ब्राज़ील का क्या है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। ग्रिप किस खेल से संबंधित है, ग्रिप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब क्लास में क्या ही बोले, बस सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। ग्रिप किस खेल से संबंधित है, ग्रिप 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 बताइए, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ग्रिप होता है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रिप क्रिकेट में थोड़ी होगा, टेनिस में होगा, ऑप्शन गड़बड़ा गया है। देखिए कुछ है इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान का क्या है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बुजकाशी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में, बुजकाशी, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ अगर म्यांमार का पूछ दे तो चिनलोन याद रखिएगा, चिनलोन, ठीक है, ठीक है। और श्रीलंका का पूछे तो श्रीलंका का पूछे तो क्या होगा, इसका जापान का प्रमुख खेल कौन सा, जूडो है। श्रीलंका का क्या हो जाएगा, श्रीलंका का क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल होगा क्या, वॉलीबॉल होगा क्या, एक बार कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट इसको कवर करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। इस प्रतियोगिता के ध्वज में प्रत्येक क्रीब में 5 एक चक्र एक दूसरे से मिलने को दर्शा देते हैं। 5 चक्र होते हैं इसमें गोल गोल, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विश्वव्यापी खेल भावना के विसूचक है। ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प खेल प्रतियोगिता में फहराया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ 776 ईस्वी पूर्व में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ 776 में ईस्वी पूर्व, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों का 1896 में एथेंस यूनान में। आदर्श वाक्य साइंटियस अल्टियस फेरोटियस। 5 चक्र नीला पीला हरा काला लाल रंग होता है, प्रत्येक रंग का एक महाद्वीप प्रतीक होता है। 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग में हुआ था, ठीक है। 2012 में खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, लंदन में। 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कोविड-19 कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 में, ठीक है, 2021 में हुआ, जुलाई में पोस्टपोन हुआ था। तो और 2024 में कहाँ हो रहा है बताइए आपको, 2024 में ओलंपिक कहाँ हो रहा है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बात करते हैं। शुरुआत 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजन होता है, बता दिया है। 2010 में नई दिल्ली भारत के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर मास्कट था, याद रखिएगा। भारत ने 15 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है, 15 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है। भारत ने 1930 में, 50 में, 62 में, 86 में भाग नहीं लिया था। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय राशिद अनवर कुश्ती कांस में थे, प्रथम, ठीक है, राशिद अनवर, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 1934 में भारत ने इस खेल में शिरकत की थी। क्वींस बेटन रिले की शुरुआत 1958 में कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों से हुई, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन, ये तो हो गया, ठीक है, वही चीज़ है क्या। बाकी देख लीजिए। आदर्श वाक्य ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी है। 2010 में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड, 18 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कुल पदक 66, स्थान तीसरा। 2022 में आयोजन 22वां राष्ट्रमंडल के डरबन में, ठीक है। बाकी 26 में कहाँ होगा आपको बताना है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल। शुभारंभ 4 मार्च 1951 को नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। कुल 11 देशों में 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, इतना याद रखना। आदर्श वक्त एवर ऑनवर्ड, ये सादा आ गया था, प्रत्येक छले के साथ उभरते हुआ सूरज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16वां एशियाई खेल 2010 चीन के गुआंगझाओ में तथा 2014 के एशियाई खेलों के लिए इंचियोन में आयोजित हुए। इंचियोन में 17वां एशियाई खेल प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान चीन दक्षिण कोरिया को प्राप्त हुआ, जबकि 57 पदकों के साथ 8 स्थान पर भारत रहा था। 2018 में एशियाई खेलों का जो इंडोनेशिया में हुआ, जिसमें भारत ने 15 स्वर्ण पदक सहित 69 पदक हासिल कर 8वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद किए थे। कुल 11 देशों ने, ये तो हो गया दोस्त। हाँ, ये देखिए, आयोजक ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का आयोजन करता है 1951 में पहला बार हुआ था। प्रत्येक चीन चमकता सूर्य 2010 में ग्वांगझू में, 2014 में इंचियोन दक्षिण अफ्रीका, 2018 में आपका जकार्ता में, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल। अब भाग लेने वाले देशों की संख्या 45। 2022 में कहाँ हुआ है बता दीजिए, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, वही चीज़ दोबारा आ गया, कुछ चीज़ें दोबारा रिपीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा। बैडमिंटन किस देश का प्रमुख खेल है बताइए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। मलेशिया का है, ठीक है, दैट्स इट। खो खो खिलाड़ी में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में दोस्तों कितने होते हैं, खो खो में जो होता है दोस्त आपका, 1 मिनट, 9 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा खेल किस मतलब इसमें कौन कौन सा खेल में कौन कौन सा ट्रॉफी है। जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणश्री ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी। हॉकी में हॉकी वर्ल्ड कप, अजलान शाह, ध्यानचंद, आगा खां। फुटबॉल में डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, फीफा वर्ल्ड कप। लॉन टेनिस डेविस कप, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस में स्वेथलिंग और बर्ला का वलिद कप, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद लिटिल ओब्रायन चैंपियंस ट्रॉफी, फीफा विश्व कप, फीफा बास्केटबॉल से मलेशियन कप, थॉमस कप, उबेर कप, यूथांड कप और नारंग कप, ऑल आर रिलेटेड विद बैडमिंटन, ठीक है, देख लीजिएगा। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं बताइए। वाटर पोलो वो काफ़ी फेमस गेम है, बताइएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
कुछ कुछ देख सकते हैं, जैसे टेनिस से कौन कौन सा जुड़ा है। टेनिस से जुड़ा है प्रेस, डबल फॉल्ट, ग्रिप, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, ब्रेक पॉइंट, मैच पॉइंट, ये सब वर्ड जुड़ा हुआ है। हॉकी से सेंटर फॉरवर्ड, पेनल्टी स्ट्रोक, फ्लिक, स्कूप, बुली, पुश इन। क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है ना। तो आराम से देख लीजिएगा। फुटबॉल बाकी क्लास करने के बाद आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं, पीडीएफ में इनरोल करके, ठीक है। फुटबॉल का सेंटर स्ट्राइकर, फ्री किक, डबल ड्रिबल, फॉल, रेफरी, ऑफसाइड, पेनल्टी शूट, ईटीसी, ठीक है। बाकी देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिकेट का बेल्स, डेड बॉल, गली, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, गुगली, चाइना मैन। बॉक्सिंग बेल्ट से पंच देख लेते हैं, बेल्ट, पंच, हुक, डेंग ऑन, हील, नॉकआउट, रिंग, बोलो पंच, किडनी पंच, इधे बाप रे बाप कैसा कैसा पंच है जी। किडनी पंच, किडनी गायब कर देता है क्या जी। चेज का चेकमेट होता है, स्टेमलेट होता है, कास्टलिंग बिशप होता है, नाइट होता है, रखोल होता है, प्रांड जो होता है देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, बाहरी नुआई जा रहा होगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। बैडमिंटन के लिए शटल होगा, नेट स्मैश होगा, बोर्ड होगा, हाई सर्व होगा, सर्विस ब्रेक होगा, अन्य होगा। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, बताइए। 2018 का किसे दिया गया दोस्त, विराट कोहली होना चाहिए, आई थिंक राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार वाला कब शुरुआत की गई थी, लास्ट ही क्वेश्चन है ना, 1950, ठीक है। डेट्स इट। चलिए, तो यहाँ पर दोस्त हमारा क्लास जो है खत्म होता हुआ, मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया हम लोगों ने, इट्स ओवर, इट्स डॉन, खत्म हो चुका है। तो दोस्त ज़बरदस्त क्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो है आपका हिस्ट्री का मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, और वन शॉट हिस्ट्री पूरा कवर कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ उसमें कुछ उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं, वन शॉट के माध्यम से आपका टारगेट बैच में पूरा सब चीज़ खत्म हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा एक तरह से, सब चीज़ खत्म अच्छे से कराए जाएंगे, और आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, रिक्वेस्ट, ठीक है। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, और मन करे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय